साथी नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका है, टैक्स पेपर है और 16 साल इसको प्रकाशन के पूरे हो चुके हैं। 17 साल में प्रवेश कर गया इस अंक से। और हमारी संस्था एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जीएसटी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिस पर हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स दोनों बहुत परेशान हैं। ऐसे मुद्दे उठाते हैं हम, और आप लोग कमेंट्स भी बड़े अच्छे मिलते हैं। एक गाजियाबाद की एडवोकेट है रेनू वासने, उन्होंने जो मुझे कमेंट्स दिया, मेरा बड़ा उत्साहवर्धन हुआ कि आपकी वीडियो बहुत ही आप बहुत ही सुपर्ब वीडियो बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से बात को समझा देते हैं। और इसके अलावा मेरे साथी हैं देवबंद सहारनपुर से विपिन त्यागी, रामू गहलोत, अंकित मित्तल है नोएडा के, IAF बासी गोरखपुर के हिमांशु श्रीवास्तव हैं, पंकज वर्मा हैं और उपेंद्र सिंह चौहान है इटावा के। इनके भी मुझे कमेंट्स मिले और मुझे एक नई चीज़ को उठाने का अवसर दे दिया, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें ये वीडियो था कि यूपी के अंदर सेक्शन 107 को निष्प्रभावी करने की अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास चल रहा है। साथियों, उन्होंने विपिन त्यागी जी ने बहुत स्पष्ट लिया कि हमारे एक्स पार्टी जो ऑर्डर्स होते हैं उसको रीओपन करने की व्यवस्था जीएसटी में नहीं है। उनका सुझाव मेरे दिमाग में घर कर गया, कौंध गया, और मैंने पिछले 5 दिन से अपने साथियों के साथ, जिसमें दिनेश शर्मा हैं आगरा के ही, उनसे मैंने डिस्कस किया, संदीप बंसल फिरोजाबाद के डिस्कस किया, और एक पत्र तैयार करके मैंने आज फाइनल कर दिया है कि वर्ष 17-18 से 24-25 तक के जो एक पक्षीय निर्णय, जो एक्स पार्टी ऑर्डर्स हुए हैं, उसको रीओपन करने की कोई व्यवस्था जीएसटी एक्ट में नहीं है, ना रूल में है ना एक्ट में है। जबकि जो पहले टैक्स प्रणाली थी, सेंट्रल और स्टेट सेल टैक्स 1949, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर और वैट, सेल टैक्स और वाणिज्य कर की सेक्शन 30 में और वैट की सेक्शन 32 में कोई भी असेसमेंट ऑर्डर एक्स पार्टी हो जाता था तो विद एविडेंस उसको सेक्शन 32 में वैट के अंदर और सेल टैक्स में 30 के अंदर रीओपन करा करके उसमें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के अनुपालन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी रीओपन करके और उसमें असेसमेंट कर दिया करते थे, जिससे इस दोनों सेक्शंस के प्रावधान से विभाग पर जो एक्स पार्टी पेंडेंसी हो जाती थी और रिकवरी के लिए प्रोसेस चालू हो जाता था, उसमें ये विवाद खड़े हो जाते थे, उनमें काफ़ी सुविधा मिलती थी और संख्या भी कम होती थी। लेकिन जीएसटी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर कहा जाए तो जीएसटी में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया गया है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जीएसटी एक्ट को बनाते समय बनाने वाले जो शिल्पी थे, उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। और इसका परिणाम आया ये कि 17-18 से 24-25 तक के जो विवाद जो हैं, केसेस एक्स पार्टी हो गए हैं, वो या तो विवाद में चल रहे हैं फर्स्ट अपील में, या ट्रिब्यूनल तो है नहीं, तो हर किसी की जाने की हिम्मत नहीं है हाई कोर्ट जाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के बाद में बहुत से व्यापारी ऐसे रहे जिन्होंने अपने इलाज में पूरी पूंजी लगा दी, या परिवार में कोई बचा नहीं, उत्तराधिकारी बचा या उत्तराधिकारी भी नहीं था, सूचना नहीं हो पाई और वो एक्स पार्टी हो गई, उनके खिलाफ डिमांड खड़ी हुई है। ऐसी डिमांड को मैं एक फर्जी डिमांड नहीं कह सकता हूँ, संज्ञा दे सकता हूँ। क्यों कि उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर न्याय विवेक के आधार पर कर दिए गए। न्याय विवेक का शब्द जो है वैट में और सेल टैक्स में हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा न्याय विवेक का है नहीं। बस अपने अधिकारी ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया, डिमांड खड़ी कर दी और रिकवरी के लिए प्रयास चालू कर दिए। क्योंकि हर कोई व्यापारी, छोटा व्यापारी विशेषकर मध्यम है या जो माइक्रो है, मीडियम व्यापारी है, वो फर्स्ट अपील में जाने में घबराता है, क्योंकि आरोपित टैक्स का 10% प्रीजपेट करना पड़ता है। मान लीजिए फर्स्ट अपील का टाइम निकल गया तो वो हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट में केस एडमिट करते वक्त माननीय जस्टिस
10 to 30% का स्टे प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए किसी व्यापारी पे 90 लाख रुपए का टैक्स एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया गया और मान लो 10% प्रीपेड करने के लिए 9 लाख रुपए चाहिए, जब किसी की कैपेसिटी नहीं है, वो कहीं व्यापार बंद करके नौकरी कर रहा है। तो बहुत ही ये प्राकृतिक न्याय और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का मतलब ये पालन ना करते हुए एक हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जीएसटी काउंसिल को और सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को ये पत्र मैंने आज ही पोस्ट किया है और उसमें मैंने ये पॉइंट लिखे हैं कि जो मैंने मांग करी है, जिस तरह से मिसमैच की समस्या को देखते हुए पिछले जो 25-24 का बजट आया था, सेकंड पार्ट आया था, उसमें माननीय वित्त मंत्री ने धारा 128 में 128A जोड़ करके मिसमैच खत्म करने का प्रयास किया गया था। सराहनीय प्रयास कहूँगा उसको मैं। मेरी डिमांड है, हमारी संस्था की डिमांड है, एसोसिएशन टैक्स पेयर की डिमांड है कि धारा 161 तो जीएसटी एक्ट का धारा 161 है, 161 है, उसमें रेक्टिफिकेशन का सुविधा प्रदान की गई है। अब वो अलग बात है कि कितनी सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, लेकिन सुविधा दी गई है। तो हमारी डिमांड है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को रेस्टोरेशन करने के लिए सेक्शन 161 में पार्ट ए जोड़ दिया जाए और उसमें रेस्टोरेशन करने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर के खोलने के लिए, रीओपन करने के लिए सुविधा दी जाए। ये हमारी डिमांड है और मैं साथ ही चाहता हूं कि अगर आप इसमें मेरी इस मांग से, हमारी संस्था की मांग से आप सहमत हैं तो वृहद रूप से समर्थन आपका मिलना चाहिए, क्योंकि आपका समर्थन मिलेगा तो आप लोगों को सुविधा होगी कि ऐसे बहुत से केस देखे गए हैं कि न केवल व्यापारी के कारण एक्स पार्टी हुए हैं, बहुत से टैक्स प्रोफेशनल्स की व्यस्तता के कारण भी या किन्हीं कारणों से टैक्स प्रोफेशनल्स के कारण भी एक्स पार्टी केस हुए हैं। अब वो आज पेंडिंग चल रहे हैं, व्यापारी परेशान है और प्रोफेशनल परेशान है। तो साथियों, आपने पूरी मेरी वीडियो देखी होगी और ये बिल्कुल नई डिमांड है हमारी, नई तरह से हमने विचार करके रखा है इसको। मैं आपसे बेहद समर्थन चाहता हूँ, आपके कमेंट्स चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।